हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल करते हैं वेंचुरी मीटर पर। देखो ये आपको एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब दी हुई है, इसका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ पर आपको जो है अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पर प्रेशर पी ए है, यहाँ पी बी है, तो पी ए माइनस पी बी की वैल्यू दी हुई है 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और रो इसका दिया हुआ है डेंसिटी यानी कि 1000 kg पर मीटर क्यूब। एरिया इसका दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। वो अलग बात है, मैनोमीटर वगैरह यहाँ पर लगा होगा, ठीक है। फाइंड करना है हमें यहाँ पर ये वेलोसिटी वी ए और रेट ऑफ फ्लो निकालना है। क्यू क्या है हमारा, रेट ऑफ फ्लो है। क्या है ये, रेट ऑफ फ्लो। क्लियर, ये हमें निकालना है। तो ये दोनों ही मैंने आपको ड्राइव करवाए थे या नहीं करवाए थे बताओ। रेट ऑफ फ्लो तो हमें पता है क्या होता है, ए वी होता है। तो ए वन हमें पता है, तो वी वन हम अगर कैलकुलेट कर लें यानी कि ये वी ए वाला, तो ए और ये वी ए, इस तरीके से हमें कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो पता है ना, ए वी होता है। तो इधर 1 2 की बजाय ए लिखा हुआ है, तो इसमें ए और ये ए बी, नहीं तो होता A1 A2 होता। तो ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ अगर वेलोसिटी वी ए वाली हम निकाल दें तो डायरेक्ट एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वी ए निकाल लेते हैं पहले तो यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो उससे हम निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं रहते तो फिर अलग तरीका भी है क्वेश्चन करने का, ठीक है, वो भी ईजी है। पहले हम देखते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम कैसे निकाल लेंगे। देखो वी ए यानी कि V1 का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, अंडर रूट में 2 रो एम जी एच अपॉन में रो, यहाँ पर आपके पास आता था A2 का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, अपॉन में आता था यहाँ पर आपके पास A1 का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर, माइनस में AB का स्क्वायर, यहाँ A2 होता था, ठीक है। तो A को आप 1 मान रहे हो और B को आप 2 मान रहे हो, ये है मतलब कहने का। ये 0.1 और 2 उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बना दिया ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो मेन कहानी क्या है, यहाँ मैनोमीटर भी नहीं बनाया हुआ कि जहाँ से हमें वो उसकी हाइट पता चल सके, ये वाले एच की, और रो एम भी नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, यानी कि फ्लूइड जो मैनोमीटर में होता है वो वाला भी नहीं दिया हुआ। तो हम इसको कर सकते हैं ना, बिकॉज हमें पता है P1 माइनस P2 क्या होता है हमारा, रो जी एच होता है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ये PA माइनस में PB हो जाएगा, रो एम जी एच। तो इसकी जगह हम फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं, देखो वैल्यू 2 P1 माइनस में P2, इस तरीके से कर दिया हमने, ठीक है। और अपॉन में रो और साथ में ये चल ही रहा है आपका, ये मतलब PA हो जाएगा, ये PP हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा AB का स्क्वायर अपॉन में AA का स्क्वायर माइनस में AB का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ पर सिंपल है कहानी। तो देखो 2 इंटू में PA माइनस PB दिया हुआ है हमें 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो रो दी हुई है हमें 1000 kg पर मीटर क्यूब दी हुई है, ठीक है। अब देखो जरा जो एरिया है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि मीटर स्क्वायर में कर देने को, देखो ये अपॉन में है चीज़, तो चाहे यहाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों को माइनस करके भी क्या आएगा, एरिया आएगा, उसका भी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यूनिट से तो यूनिट कट ही रहा है, कोई टेंशन नहीं है। मीटर स्क्वायर में करोगे तब भी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कटना ही है। मान लो मीटर स्क्वायर में यहाँ पर जो भी है आपका, ठीक है, 30 अपॉन में मीटर स्क्वायर में करना है तो 2 बार 100 लगेगा, है ना। यानी कि 30 इंटू में 10 की पावर -4, ये अपॉन में 10 की पावर 4 है, ऊपर जाके 10 की पावर -4। सेम यहाँ भी होने वाला है यही चीज़, ठीक है ना। तो 10 की पावर -4 तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो 10 की पावर -4 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। आ रहा है समझ में। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, ये 30 इंटू में 10 की पावर -4 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 13 ही है, सॉरी AB कितना है हमारा 15 है, तो ये 15 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास, ये मान लो 30 माइनस में 15, ठीक है, इस तरीके से कह लो आप स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इस तरीके से कह लो। और 10 की पावर -4 का भी स्क्वायर था इंटू में साथ में, तो वो 10 की पावर -4 का स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। अब देखो ज़रा, ये 10 की पावर -4 का स्क्वायर इससे कट नहीं हो गया, तो फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा, ऊपर वही 15 रहा स्क्वायर और नीचे 30 का स्क्वायर रहा, -15 का स्क्वायर रहा। मतलब ये थोड़ा सा आपको सोचना है कि अपॉन में है तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखो ज़रा, मैं यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रखूँगा तो कोई टेंशन नहीं है। देखो 15 का स्क्वायर अपॉन में ये 30 का स्क्वायर माइनस में 15 का स्क्वायर, वही चीज़ आ गई जो यहाँ पर की हमने अभी, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कट गई, 2 5 10 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 6/5। 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर अगेन 225 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपके पास ये 6/5 इंटू में 225 और 900 में से 225 माइनस करोगे आप तो आपके पास आएगा 675। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4
20 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा और 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब ये देखो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ये बन रहा है। फिर अगेन 3 पे चला जाएगा, ये 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, तो ये आ रहा है। फिर ये 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो ये देख लो कितना आ गया हमारे पास। VA की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 2/5 रूट में। और क्या आएगी ये वैल्यू में, बताओ जल्दी से बताओ। ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो कट चुका था, तो इधर ये क्या था हमारा, मीटर क्यूब में सब कुछ चल रहा था, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पर किस में आएगी, ये मीटर पर सेकंड में ही आएगी। क्लियर है, कहीं सेंटीमीटर पर सेकंड लिख दो। यहाँ तो देखो ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कर दो चाहे आप, तब भी यही चीज़ रहने वाली है, आप करके देख लेना। क्लियर है, तो ये आपके पास आ गया √2/5 आपके पास मीटर पर सेकंड। अब देखो ज़रा, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, रेट ऑफ फ्लो भी निकालना है। तो वो हमें पता क्या होता है, AV, तो यहाँ पर AA और ये VA हो जाएगा। AA इज़ 30, अब यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ VA कितना है, रूट में 2/5 मीटर पर सेकंड है ना। और रेट ऑफ फ्लो हमें पता है मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। तो यहाँ एरिया जो है मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो AA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30, तो 30 इंटू में ये किया था मैंने अभी चेंज, मीटर स्क्वायर में तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको भी अगर आप सोल्व करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये देखो 10⁻⁻⁴ किया ना मैंने, ये तो कैसे किया था, ये नीचे 100 लगाए थे 2 बार, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, ये 0 से ये 0 कट गई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में तो एक बार 100 लगता है नीचे। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार लगेगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 ये रहा, और ये रूट में 2/5 इंटू में ये 10 की पावर नीचे 3 है, ऊपर जाके -3 आ जाएगा, और मीटर क्यूब पर सेकंड, बिकॉज ये मीटर स्क्वायर में आ गया, मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आ गया आपके पास रेट ऑफ फ्लो, इस तरीके से आ गया। बताओ समझ में आया। अब ये तो था फॉर्मूला, अगर याद रह जाए तब की बात है, अगर ना याद रहे तो कैसे करोगे, देखो तो सिंपल सी कहानी है, फिर वही बर्नौलीज़ थ्योरम वाली कहानी करो जरा, कैसे करोगे बताओ। P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू में P2 प्लस में 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए, है ना, VA मतलब V1 चाहिए। तो मुझे पता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से A1 V1 इज इक्वल टू में क्या होता है, A2 V2। तो अगर मुझे V1 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है तो यहाँ से V2 निकाल दो। V2 कितना आएगा, A1 V1 अपॉन में A2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो P1 ये माइनस में P2 हो जाएगा इज इक्वल टू में 1/2 रो, अब ये 1/2 रो V1 स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा जब, तो 1/2 रो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, V2 का स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर। बहुत बार करवा चुका हूँ, थ्योरी देखना आप तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब यहाँ भी वही करेंगे, देखो 1/2 रो और यहाँ पर V2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास, ठीक है, A1 V1 अपॉन में A2। क्लियर। तो यहाँ पर देखो ज़रा, अगर हम यहाँ पर देखें A1 की वैल्यू कितनी है, A1 है 30 और A2 की कितनी है हमारे पास 15। सेंटीमीटर स्क्वायर है, कट जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है इसको मीटर स्क्वायर में करने की। और ये V1 है और ये V2 है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो 30/15 V1 इसका स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर। तो देखो P1 - P2 हमें पता है कितना है, 600 है, तो ये 600 और ये 2 इधर चला जाएगा और ये रो नीचे आ जाएगा, तो ये कितना है, रो कितना है हमारे पास 1000 है। इधर देखो ये बचा 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 V1 स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा, और यहाँ पर ये कितना है माइनस का V1 स्क्वायर। तो वही कहानी आ जाएगी, देखो यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 900 अपॉन में 225 माइनस में 1, तो एलसीएम लेंगे 225, तो इधर आ जाएगा 900 माइनस में 225, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये V1 स्क्वायर, और यहाँ पर ये चल ही रहा है 2 0 से 2 0, 2 से ये कट गया 5, है ना। तो ये 6/5 आ रहा है, देख लो वही वैल्यू सेम बनती जा रही है यहाँ पर जो यहाँ पर बन रही थी। तो ये है कि अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बर्नौलीज़ आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग ये कर जाएगा, ठीक है ना। और करके लिख देता हूँ ना यहाँ पर, ये समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये 6/5, और यहाँ से देखो ज़रा, ये V1 का स्क्वायर इंटू में 900 में से 225 करेंगे तो 675, और ये 225 और ये 6/5। देखो ज़रा यहाँ 6/5 इंटू में ये 225 इधर जाएगा, 675 इधर जाएगा, और ये V1 स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा। तो ये देखो ये वही चीज़ आ गई, 6/5 225 और इसमें से माइनस करा तो ये 675, यही सेम आ रहा है। तो सोल्व करके मतलब इसको कितना आएगा आपके पास, रूट में 2/5
मीटर पर सेकंड ही आएगा। ठीक है, ये आ गया अगर, तो ए भी आप इस तरीके से ही निकाल सकते हो, रेट ऑफ फ्लो तो ऐसे ही निकल सकता है, Q इजकल टू में A1 V1 इतना है √2/5, A1 कितना है हमारा 30 अपॉन में 10 की पावर 4, या इसको ऐसे लिख दो 100 इंटू में 100 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 3√25 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरीके से आप ये आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, और अगर फॉर्मूला याद रह जाए तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नहीं याद रहता है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है इतनी बात। लेकिन ये तो वेंचुरीमीटर था ना, इसमें हमने ड्राइव तो करना ही था, तो इसलिए हमने वहाँ पर ड्राइव किया था। इस तरीके से न्यूमेरिकल आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसी तरीके से तो हमने ड्राइव भी किया था ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात, बता दो। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल्स थे इस तरीके से। ठीक है, बेस्ड ये बर्नौलीज प्रिंसिपल और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे ही थे, क्योंकि वेंचुरीमीटर भी तो इसी के ऊपर बेस्ड है ना। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।